नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर पटवारी परीक्षा हेतु कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर 60 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और आपका एग्ज़ाम में लगभग 3 दिनों का समय बचा है, तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पर मैंने करंट अफेयर के भी क्वेश्चन अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ बहुत सारे आपको लगभग 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो कि पूरे सिलेबस वाइज आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको देखते हैं, और इसको आप अधिक से अधिक देखिए। तो चलिए दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह से कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देगा, उसको भी ज्वाइन जरूर कर ले। या टेलीग्राम में जाकर सीधे आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन जरूर हो जाइए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी जाल WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं तो बिल गेट्स, ली एंड फिलो एन रसल या टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। टिम बर्नर्स-ली WW के आविष्कारक हैं, और इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वेब वाइड होता है। और यह विकास जो किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इसका विकास किया था। अगला है, याहू, गूगल व MSN क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेट साइट ब्रांडेड कंप्यूटर ब्रांड, स्विट्ज़रलैंड में बनने वाली घड़ियाँ या सनी के छल्ले। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर इंटरनेट साइट हो जाएगा, जो कि याहू सर्च इंजन है, गूगल भी आपका सर्च इंजन है। इस तरह से सभी यहाँ पर सर्च इंजन इंटरनेट की साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? तो आप सभी को मालूम होगा, बेसिक क्वेश्चन है। तो इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का पद नहीं है या कंप्यूटर पद नहीं है? तो एनालॉग होगा, बाइनरी कोड, चिप या मॉडेम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, एनालॉग। बाइनरी कोड, चिप और मॉडेम का संबंध सीधा कंप्यूटर से होता है, जबकि एनालॉग का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है, पर यह पूर्णतः कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होम पेज हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा, प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ जो आता है उसको होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले जो दिखाई देता है वही होम पेज होता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है? तो यहाँ पर एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, वेबनेट या इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इंटरनेट। अगला है, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है? तो कंपनी को, कमांड को, या कम्युनिकेशन या कमर्शियल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका कमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल है, अल्टा विस्टा है, साइंस डायरेक्ट है या आर्कुट है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि सर्च इंजन नहीं है। और इनमें अल्टा विस्टा सर्च इंजन है और आर्कुट, इन दोनों को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जा सकता है इनको ऑप्शन रख कर कि आर्कुट इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। तो आर्कुट ऑप्शन में रहेगा, बाकी 3 ऐसे रहेंगे जो नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो वेबसाइट होगा, या ऑनलाइन होगा, ईमेल या इंटरनेट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इंटरनेट। दोस्तों, पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट, लगभग यहाँ पर 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि 150 प्रश्नों वाली आपको चैनल में मिल जाएगा। बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है, और जाकर आप ज़रूर देखिए। अभी आपके पास लगभग 3 दिनों का समय है। 3 दिनों में आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए और करंट अफेयर के क्वेश्चन आप पढ़िए। इस चैनल में आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, और आपको कंटिन्यू इस चैनल में भी देखने को भी मिलेगा। तो चैनल में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब अस्तित्व में आया तो अमेरिका में, भारत में, स्विट्ज़रलैंड या जापान में? तो वेब सबसे पहले अमेरिका में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो इसका आशय क्या होगा? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, या एक गैर लाभकारी संस्था है, ऑस्ट्रेलिया की एक शैक्षणिक संस्था है, या USA की एक शैक्षणिक संस्था है? तो यहाँ पर USA की, अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था है, एजुकेशन हो जाता है, एडू मतलब, और US मतलब यूनाइटेड स्टेट। अगला है, सूचना रात पर पथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है? तो ईमेल हो गया, पेजर, सेलुलर फ़ोन या इंटरनेट। तो इंफॉर्मेशन हाईवे इंटरनेट को कहा जाता है। इंटरनेट पर सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान के कारण इसे सूचना का राजपथ की संज्ञा दी गई है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? तो यहाँ पर HTML, HTTP
या टीसीपी या आईपी जावा, तो इसका सही आंसर टीसीपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या होगा। तो सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर शॉर्ट का जो फुल फॉर्म करना है और ये ज़रूर क्वेश्चन आता है व्यापम में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 14 का बी हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है एचटीएमएल का पूर्ण रूप। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है तो यूआरएल, वेबसाइट एड्रेस, हाइपरलिंक या डोमेन नेम, तो इसका सही आंसर यहाँ पर यूआरएल हो जाएगा, जो कि किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है तो एक्सएमएल, डीएमएल, एचटीटीपी या एचटीएमएल, तो इसका करेक्ट आंसर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप एचटीटीपी, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो कि एचटीटीपी है। अगला है खालिस्तान एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज पर भेजता है, तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वेब क्लाइंट है, वेब सिस्टम है, वेब पेज है, वेब सर्वर, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा वेब सर्वर। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, यूआरएल http/www में http होता है तो होस्ट होता है, डोमेन नेम होता है, प्रोटोकॉल या डोमेन एड्रेस, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ये क्या होता है, यहाँ पर प्रोटोकॉल होता है। अगला है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होता है तो उपयुक्त ग्राफिक और लिंक रखना होता है, डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना होता है, वेब ब्राउज़र को एडिटर के रूप में प्रयोग कर यूआरएल में सेव करना होता है या एचटीएमएल के रूप में सेव करना होता है। तो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज में सेव करने के लिए एचटीएमएल के रूप में सेव करना होता है। अगला प्रश्न है सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने एक समयावधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है तो स्टेटस बार में, टास्क बार में, हिस्ट्री लिस्ट में या टूल बार में, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हिस्ट्री लिस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्राउज़र है तो ब्राउज़र क्या है, तो ब्राउज़र इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने का एक सॉफ्टवेयर है जिसको ब्राउज़र कहा जाता है, जैसे क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, इस तरह के सभी ब्राउज़र हैं। अगला है इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग या ट्रांसफार्मिंग, तो इसका करेक्ट आंसर डाउनलोडिंग होता है। किसी भी चीज़ को हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगला है 23 नंबर, वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट खालिस्तान की पहचान स्थापित करता है, तो वेब ब्राउज़र का, पीडीए का, वेबसाइट का या लिंक का, तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा वेबसाइट का। किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन दाएं होता है, मतलब किसको यहाँ पर करते हैं, किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु जो बटन है तो यहाँ पर रेडू है, रिलोड है, रिस्टोर है या कंट्रोल है या रिफ्रेश, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ई रिफ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करते हैं, इसे कहते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, डोरवे किसे कहते हैं पूछा जा सकता है, तो सर्च इंजन है, होम पेज है, ब्राउज़र या यूआरएल, तो इसका सही आंसर होम पेज हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर विंडसर्फ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डक डक गो है खालिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पूछा जा सकता है, तो डक डक गो है एक, तो सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, वायरस है या न्यूज़ वेबसाइट, तो इसका करेक्ट आंसर है डक डक गो क्या है, सर्च इंजन है। अगला है निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स्पैम हो जाएगा। अगला प्रश्न है खोज क्षमता ईमेल समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है, तो हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल या न्यूज़पेपर, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा पोर्टल। अगला प्रश्न है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है, तो लाइन है, वैन है, मैन या वॉन, तो उसका करेक्ट आंसर वॉन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है निकनेट है, तो निकनेट क्या है, तो निकनेट भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है जिसको निकनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क, तो लैन को, मैन को, वैन को या इनमें से किसी को नहीं, तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा,
लॉन्ग हॉल नेटवर्क वैन को कहा जाता है। वैन मतलब यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क, एक विस्तृत भूभाग और लंबी दूरी तक फैले कंप्यूटर का नेटवर्क है, इसलिए इसे लॉन्ग हॉल कहा जाता है। अर्पानेट है, तो अर्पानेट विश्व का पहला वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क विश्व का पहला वैन है, जिसे अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया था। ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता। यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं। इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ISDN में यहाँ पर जो डाटा है हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर ISDN का, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क में टेलीफोन व डाटा संचारण डिजिटल रूप में होता है। इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती। अगला है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है, तो वीडियो, मॉडेम, यूनिक्स या CPU। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो सर्वर से सुपर कंप्यूटर नेटवर्क में या नोड में, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेटवर्क में पर्सनल कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं। अनेक कंप्यूटरों को आपस में विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जोड़कर नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। अगला है, सिम का पूर्ण रूप क्या होगा, तो यहाँ पर सब्सक्राइब आइडेंटिफाई मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर ये पूछा जा सकता है, सिम का पूर्ण रूप। तो इसका करेक्ट आंसर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी यहाँ पर मॉड्यूल होता है। अगला है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण होता है, तो किसके द्वारा होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, कला मॉड्यूलेशन द्वारा या कोण मॉड्यूलेशन द्वारा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा इसका संचरण होता है। अगला, वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वाईमैक्स जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी, जिसको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन है 12 का, तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि आभासी निजी परिपथ क्या है। किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है, ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित फ़ोन, सूक्ष्म तरंग अवन या वाईफाई उपकरण। तो इनमें से कौन सा 2.5 और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन करता है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर इस तरह से कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जाल क्रमित करना है, तो जो नेटवर्क है उसको यहाँ पर जो जाल होता है उसको किस तरह से क्रमित किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसमें खतरों के अवसर में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयुक्तता बढ़ाता है, या सूचना अधिगम की संभावना को बढ़ाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बैकबोन संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से या इंटरनेट से। तो बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। अगला प्रश्न है, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है, तो 3 गीगाहर्ट्ज़, 4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ या 6 गीगाहर्ट्ज़। तो उसका करेक्ट आंसर सी बैंड में यहाँ पर 6 गीगाहर्ट्ज़ होता है। सी बैंड प्रेषण में डाटा आवृत्ति पर उपग्रह की ओर छोड़ा जाता है, जबकि उपग्रह ट्रांसपोंटर से इसे 4 गीगाहर्ट्ज़ तक आवृत्ति वापस भेजता है। सिग्नल की शक्ति कम करते हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो रिपीटर है, राउटर है, गेटवे है या स्विच। तो इसका सही आंसर रिपीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है, तो स्टेट वाइड एरिया है, सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क या सिस्टम वाइज एरिया नेटवर्क। तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है जिसको स्वान कहा जाता है। ये भी फुल फॉर्म में पूछा जाता है, स्वान क्या है, इसका पूर्ण रूप बताइए। अगला, किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक संस्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा, तो इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या अर्पानेट। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जनरेशन होता है। 2G, 4G, 3G, 5G, G का मतलब होता है जनरेशन। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह कहलाता है, तो लैन, वैन, मैन या वान। तो इसका करेक्ट आंसर
यहाँ पर वैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर, डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त इकाई जो यूनिट होता है तो मेगाहर्ट्ज़ है, प्रति सेकंड है, प्रति बिट सेकंड है या नैनो सेकंड। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रति बिट सेकंड हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDM प्रौद्योगिकी है, इसको पूछा जा सकता है, MP क्वेश्चन है। CDMM और GSMM जो होता है तो कंप्यूटर डेवलप मैनेजमेंट होता है, या कोड डिवीज़न मल्टीपल एप्लीकेशन, या कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, या कोड डिवीज़न मोबाइल एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है CDM का फुल फॉर्म। अगला है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है तो उपकरण के बीच वायरलेस संचार को, मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण को, लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन संचारण या सैटेलाइट पर टेलीविज़न संचार। तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को ब्लूटूथ यहाँ पर संभव बनाती है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर तो लिंक, सर्वर, गेटवे या ब्रिज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है कंप्यूटर से उसको गेटवे कहा जाता है। अगला प्रश्न है 27वां नंबर, सर्वर कंप्यूटर के होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं तो मेन फ्रेम, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर या क्लाइंट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नेटवर्क। अगला प्रश्न है, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है तो एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट या हैकर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर इंटरनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 29वां नंबर, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सही बताना है। पहला है, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है। मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है। मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है, या मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों द्वारा प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? 30वां नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कौन से कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो कुंजी पटल, CPU, मॉडेम या प्रिंटर। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, मॉडेम। अगला है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह काम करता है। इसकी जो व्याख्या है, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु पूर्णतः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, या एक उच्च गुणवत्ता वाले कांच या प्लास्टिक का बना होता है जो लंबी दूरी तक उच्च गति से प्रकाशीय संकेतों को भेजा जाता है। तो इस तरह आपके कंप्यूटर के लगभग 60 प्रश्न हैं जो कि